नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 27 सितंबर है और दिन है बुधवार। आज दोपहर के बाद में थोड़ा सा सरसों का बाजार और सुधरता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि कोई अभी तक भी कोई बहुत बड़ी तेजी वाली संभावना नहीं बन पाई है, लेकिन बाजार सुधर रहा है थोड़ा थोड़ा करके। और लगता यही है अभी तक, जैसा मैं पिछले 2-3 दिन से 4 दिन से आपसे बात कर रहा हूं और बता रहा हूं कि ये जो सप्ताह है जो अब चल रहा है, इसमें बाजार स्टेबल सा ही रहना चाहिए। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी तेजी अभी बनती हुई दिखाई नहीं दी है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। सरसों बाजार में सुबह बाजार ठीक खुला था। भरतपुर का बाजार 10-15 रुपए कमजोर खुला, लेकिन उस कमजोरी को भरतपुर ने कवर कर लिया है और वापस 5460-65 रुपए का भाव फिर से बन गया है। जयपुर 25 रुपए सुधरा था। 5825 रुपए का भाव आज सुबह खुला और अभी तक इसी भाव पर स्टेबल है। चरखी दादरी दिल्ली टोंक निवाई लाइन पर 50-50 रुपए का बाजार सुधरता हुआ दिखाई दिया है। सलोनी प्लांट में सुबह 25 रुपए ही बाजार सुधरा था, और लेकिन बाद में कुछ देर के बाद में बाजार 50 रुपए और सुधर गया और जो कुल आज जो सलोनी की जो तेजी है वो 75 रुपए प्रति क्विंटल की बन गई है। हालांकि गोयल प्रोटीन्स यानी गोयल कोटा वालों ने सुबह ही भाव 100 रुपये सीधा ही बढ़ा दिया था। दूसरे प्लांटों के अंदर भी 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक की वृद्धि देखने को मिली है। इसके पीछे कारण है विदेशी जो पाम तेल है उसके अंदर बाजार तेज होता हुआ दिखाई दिया है। आज केएलसी के अंदर एक अच्छा सुधार दिखाई दिया, उस कारण से सरसों को थोड़ा सा सहारा मिला है। हालांकि नेफेड भी थोड़ा थोड़ा करके बिक्री कर रही है सरसों की, कभी थोड़ा सा निकालती है। वह भी मात्रा भी एग्जैक्ट बताई नहीं गई है कि कितना माल उन्होंने अभी तक बेच दिया है। कुछ टेंडर लगे हैं और कुछ उनके प्रक्रिया जो है वो चल रही है। तो ये भी एक प्रेशर है, एक दबाव है सरसों के ऊपर बना ही हुआ है। और कल से या परसों से श्राद्ध पक्ष शुरू होने जा रहा है, जिसको पितृपक्ष भी कहते हैं, कनागत भी कहते हैं। ये शुरू होने जा रहा है। तो इस के बाद के जो 15 दिन लगातार हैं इसमें कनागत चलेंगे और उसमें जो बाजार जो है कोई बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं रहेगी। गिरावट की तरफ भी बहुत ज़्यादा बाजार नहीं जाएगा। बाजार यही इसी के आसपास 25-50 बढ़ के घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा। बस इसी दायरे के अंदर रहने की संभावना है। 6000 रुपया जयपुर का भाव जब तक नहीं आता है तब तक हम तेजी की बात कैसे कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बाजार स्टेबल रहने की ज़्यादा संभावना है। आज इतना सुधरा है, हो सकता है अगर केएलसी इसी तरह रात भर मजबूत बनी रहे तो कल सुबह भी बाजार 25 रुपये सुधर सकता है या बाजार यहीं ठहर सकता है। ये दोनों बातें संभव है। बहुत बड़ी तेजी की संभावना अभी भी दिखाई नहीं देती है। कुछ मंडियों के भाव देखें। इससे पहले आपसे कुछ साथी जो हैं वो चाहते हैं कि नरमा पर भी बात लगातार हो। हालांकि बहुत बार नरमा पर बात होती रहती है। देखिए, नरमा कपास का जो बाजार है वो उसका जो उत्पादन है वो बहुत बड़े स्तर पर घटने की संभावना बन रही है। कारण ये है कि एक तो 3-3.25% की टोटल ओवरऑल देश के अंदर बिजाई कम है। दूसरा, उत्तर भारत के अंदर जैसे आपका हरियाणा है और पंजाब है और राजस्थान के ये जो दो प्रमुख बड़े ज़िले हैं जहाँ सबसे ज़्यादा कपास होती है, नरमा होता है, ये है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला, या अनूपगढ़ जिला भी आप उसको शामिल कर सकते हैं। अनूपगढ़ पहले गंगानगर जिले का ही हिस्सा था। तो इन जिलों के अंदर गुलाबी सुंडी का इतना ज़बरदस्त प्रकोप है कि कहीं कहीं तो पूरे के पूरे एरिया के अंदर जो फसल है वो चौपट हो गई है, नष्ट हो गई है, साफ हो गई है। कुल मिलाकर के 60% के करीब जो नरमा कपास की जो फसल है इस एरिया के अंदर वो इस गुलाबी सुंडी के प्रभाव में है और इतना नुकसान होने की संभावना है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र के अंदर ये जो सितंबर के जो आखिरी या पहले सप्ताह के बाद में जो बरसात हुई थी, ज़बरदस्त बारिश हुई थी, नर्मदा के अंदर जो बाढ़ की स्थिति बनी और करीब करीब वहाँ के जानकार कहते हैं कि 200 वर्षों का रिकॉर्ड जो है बाढ़ ने तोड़ दिया। उससे फसल को, खड़ी फसल को बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। वहाँ भी उत्पादन गिरने की संभावना है। तो 3 कारण जो मेन बनते हैं, एक पहले गुलाबी सुंडी पर अत्यधिक बरसात और फिर बिजाई की कमी। इन सब कारणों से उत्पादन घटने की संभावना है और ये तस्वीर कुछ ही दिनों के अंदर सामने आनी शुरू हो जाएगी। जब आवकें बढ़ेंगी, थोड़ा बहुत आवक का प्रेशर दिखेगा तो सामने दिखने लग जाएगा कि कितनी आवक हो रही है।
आवक बढ़ते समय दबाव आता है, ये मैंने आपको इसी सप्ताह पिछले वीडियो में कहा भी था, पिछले 2-4 दिन पहले की वीडियो में, कि आवक जब बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। और वही हुआ कि जो 7600, 7700, 7800 रुपये तक का भाव था हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की मंडियों में, वो वापस 7200, 7300, 7400 के दायरे में आ गया है। यानी 300-400 रुपये का दबाव अभी आ गया है और ये दबाव अभी और बढ़ सकता है। लेकिन ये इसमें आपको डरने की, भयभीत होने की ज़रूरत शायद अभी तक नहीं है, क्योंकि सरकार इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए क्या कदम उठाती है, क्या कदम नहीं उठाती है, ये सब चीज़ें देखने की बातें हैं। लेकिन लगता नहीं है कि बाज़ार कमज़ोर रहेगा। बाज़ार जैसे ही थोड़ी सी आवक कम होते ही, यानी नवंबर के बाद के अंदर बाज़ार जो है वो नरमा कपास का बढ़ सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज काफ़ी मंडियों के भाव तो मैंने आपको मुँह ज़बानी बता दिए। और जैसा सलोनी का सबसे पहले बात कर लेते हैं। कोटा, सलोनी और अलवर का जो भाव है वो 6225 रुपये बन गया है। कल 6150 रुपये तक भाव नीचे चला गया था। और दिग्नेर और शमशाबाद का भाव 6275 रुपये हो गया है। 75 रुपये तेज हुआ है आज सलोनी प्लांट। और भरतपुर का भाव है इस समय 5460-65 रुपये। जयपुर 5850, अलवर 5550, सुमेरपुर मंडी 5500, गंगापुर 5480, खैरथल 5450, दिल्ली 5550, निवाई मंडी 5450 और टोंक मंडी 5430, गोयल कोटा 5750, बीपी आगरा 6050, शारदा 6000, बरवाला 5350, हिसार 5400, मुरैना 5100, सिवानी मंडी 5400, नड़बई 5450, खेरली मंडी 5500, हिंडौन मंडी 5451, सिरसा 5103, अलीगढ़ 5000, मेड़ता मंडी 5150, कोटा 5400 रुपये, बारा मंडी 5320, आदमपुर मंडी 5215, एलनाबाद 5245 और रेवाड़ी मंडी के अंदर भाव है 5395 रुपये। आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।